हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो है आज क्लास 10वां का सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो है एक्सरसाइज 5 नियंत्रण और समन्वयन का जो है देखेंगे। इस शेष भाग 4 देखेंगे। भाग 4 में हम लोग जो है देखेंगे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन क्या है और ये कौन कौन जो है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन करने में मदद करता है। इसके भाग 3 में हम लोग ने देखा था तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वयन। तो अब हम लोग जो है 32वां टॉपिक देखते हैं भाग 4 का रासायनिक नियंत्रण और समन्वयन। तो जीवों में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वयन तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रसायन के द्वारा होता है। माने जीवों में जो है शारीरिक क्रियाओं का जो नियंत्रण तथा समन्वयन जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, हम लोग भाग 3 में तो देखा था कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है नियंत्रण एवं समन्वयन होते हैं। इसके अलावे जो है शरीर के अंदर में एक विशिष्ट रसायन उत्पन्न होते हैं, उस रसायन को हम लोग हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन के मदद से जो है शरीर का शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन होता है। तो ये जो है विशिष्ट जो रसायन है वो हार्मोन है। शरीर के अंदर में जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, शरीर के अंदर में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि से स्रावित होता है। और वो ग्रंथि जिससे हार्मोन स्रावित होता है उसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और यह ग्रंथि से जो है हार्मोन स्रावित होता है जो नियंत्रण एवं समन्वयन करने में मदद करता है। तो अब हम लोग जो है 33वां टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हार्मोन क्या है, हार्मोन जो है किसे कहते हैं। तो यह जो है हार्मोन जो होते हैं एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो अल्प मात्रा में स्रावित होकर वो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। मतलब यह जो है शरीर के अंदर से अंतःस्रावी ग्रंथियां से जो है स्राव होता है रसायन, और ये अल्प मात्रा से, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अल्प मात्रा में जो है ये अल्प मात्रा से ही जो है शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन जो है कर लेता है। यह जो हार्मोन जो होते हैं एक प्रकार के कार्बनिक रस यौगिक होते हैं और यह जो है अल्प मात्रा में प्रयोग कर शरीर का जैविक क्रियाओं शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वयन कर लेता है। और हार्मोन जो है एक प्रेरक का भी कार्य करता है। प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देना, मतलब कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करना। हम जो है इस तरह से ये प्रेरक का कार्य करता है। हार्मोन को जो है अभी हमने बताया, हार्मोन जो है शरीर के अंदर में एक ग्रंथि से स्रावित होता है जिसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और वह जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से ही जो है हार्मोन उत्पन्न होता है। मतलब शरीर के अंदर में कुछ विशिष्ट जो है ग्रंथियां पाए जाते हैं और वही ग्रंथि से जो है ये कार्बनिक यौगिक अर्थात हार्मोन की उत्पत्ति होता है जो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करने में पूरा सहयोग करता है। अब हम लोग 34वां टॉपिक में देखेंगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर में अंतःस्रावी ग्रंथियां जिससे हार्मोन उत्पन्न होता है वो कितने हैं। तो मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां देखा जाए तो मुख्यतः जो है 6 गो हैं। अब वो 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर 6 गो जो है आपका शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। अब हम लोग जो है देखेंगे 6 गो का नाम। तो पहला होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा होते हैं थायराइड ग्रंथि, तीसरा होते हैं पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा होते हैं एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा होते हैं अग्न्याशय ग्रंथि, छठा होते हैं अंडाशय और वृषण ग्रंथि जिसको हम लोग जनन ग्रंथि कहते हैं। अर्थात जो है अंडाशय जो होते हैं मादा में जो है ये ग्रंथि होते हैं, इसको मादा जो है मादा के शरीर में ये ग्रंथि पाए जाते हैं, और वृषण जो है पुरुष के शरीर के अंदर में पाया जाता है। तो ये दोनों ग्रंथियां अलग अलग जो है मतलब जो है युग्मक में पाए जाते हैं। अर्थात ये दोनों ग्रंथियां अंडाशय और वृषण जो ग्रंथियां हैं ये दोनों जनन ग्रंथि में आते हैं। अब हम लोग जो है 35वां टॉपिक में देखेंगे ये 6 ग्रंथियां का विशेष रूप से वर्णन स्पष्ट रूप से देखेंगे।
तो 35वां में हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कपाल के स्फेनाइड हड्डियां में स्थित होता है। मतलब ये जो खोपड़ी होते हैं, खोपड़ी के अंदर में मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर में मध्य मस्तिष्क के बीच में ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है शरीर के वृद्धि को ये नियंत्रण करता है। मतलब इससे जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो शरीर का जो है वृद्धि करने में ये नियंत्रण करते हैं। इसके साथ साथ जो है ये अन्य ग्रंथियों को भी ये नियंत्रण करता है। मतलब जितना भी जो है ग्रंथियां शरीर के अंदर में होते हैं, सभी ग्रंथियों को जो है ये नियंत्रण एवं समन्वयन करने में मदद करता है। इसीलिए इसे जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सभी ग्रंथि का ये नियंत्रण करता है। सभी ग्रंथि जो होते हैं, सभी ग्रंथि को ये नियंत्रण करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यह जो है इससे जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो हार्मोन सभी जो है ग्रंथि को नियंत्रण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर का सबसे मुख्य ग्रंथि होते हैं। और ये जो है मस्तिष्क के अंदर में होता है, मध्य मस्तिष्क के निकट में ये खोपड़ी के अंदर में स्थित होता है। अब हम लोग इसका फिगर देख लेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात जो है मास्टर ग्रंथि कहाँ होते हैं। तो ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अंदर में मध्य मस्तिष्क के लगभग जो है निकट में एक छोटी सी ग्रंथियाँ पाई जाती है। वही ग्रंथि जो है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्रंथि है, जिससे हार्मोन स्रावित होता है। और वह हार्मोन जो है पूरे जो है सभी ग्रंथियों को ये नियंत्रण करता है और समन्वयन भी करता है तथा शारीरिक जो है विकास वृद्धि करने में ये उसका भी नियंत्रण करता है। तो इस तरह से ये सबसे मुख्य ग्रंथि के रूप में माना जाता है जीवों में। अब हम लोग जो है 36वां टॉपिक में देखेंगे थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि जो होते हैं ये आयोडीन की कमी से जो थायरॉक्सिन कम बनता है। कहने का मतलब है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और यह जो है मतलब शरीर गति में वृद्धि करने का काम करता है। शरीर में जो गति होता है उसको जो है वृद्धि करने में मदद करता है तथा ये पूरे शरीर को नियंत्रण करने में भी जो है मदद करता है। वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो उत्पन्न होते हैं वही हार्मोन शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। क्या यह जो होते हैं थायराइड जो ग्रंथि होते हैं श्वास नाली अर्थात ट्रैकिया के दोनों ओर होते हैं, लैरिक्स के थोड़ा नीचे में स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि जो होते हैं वो श्वास नाली के अर्थात ट्रैकिया जो होते हैं ट्रैकिया के दोनों ओर में होते हैं। दोनों साइड दायां और बायां साइड दोनों साइड में होते हैं और दोनों जो है ज्वाइंट होता है, संयोजक रहता है। दोनों साइड वाला जो है ग्रंथि संयोजक रहते हैं और ये लैरिक्स के थोड़ा नीचे में रहता है। ये जो है कभी कभी जो है इसमें सूजन आ जाते हैं, वृद्धि हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके कारण घेंघा रोग या गलगंड रोग के नाम से जाना जाता है। ये गला में सूजन हो जाती है जब आयोडीन जो है पूरा मात्रा में नहीं मिलता है तो इसमें सूजन आ जाते हैं और आयोडीन के कमी से शरीर में आयोडीन के कमी से घेंघा रोग हो जाते हैं। अर्थात उससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न नहीं होते हैं और जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न नहीं होने पर वो थायराइड ग्रंथि जो है सूजन हो जाते हैं, वृद्धि बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। तो घेंघा रोग जो है आयोडीन के ही कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। अब हम लोग जो है देख लेते हैं। ये देखिए आपका जो है थायराइड ग्रंथि है जो गला में है, लैरिक्स के जो है दोनों ओर हैं, दोनों ज्वाइंट हैं। आपका जो है लैरिक्स के थोड़ा नीचे में है, श्वास नाली ट्रैकिया के दोनों ओर ये पाए जाते हैं और यही से जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है उत्पन्न होता है जो शरीर को नियंत्रण एवं समन्वयन करने में मदद करता है। अब हम लोग 37वां टॉपिक पारा जो है थायराइड ग्रंथि देखेंगे। तो यह ग्रंथि जो होते हैं थायराइड के ठीक पीछे होता है और यह जो है मुख्य रूप से शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण करता है। मतलब यह जो ग्रंथि होते हैं थायराइड ग्रंथि के ही साथ पाया जाता है और ये जो है मतलब
दो जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं और ये मटर के साइज का होता है। मतलब दोनों साइड जो है, दायां और बायां साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो है एक मटर के दाने के जैसा ये दोनों रचना पीले रंग के रूप में होता है। और यह जो है शरीर में जो इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन शरीर में जो है कैल्शियम का जो है नियंत्रण करता है। अब हम लोग जो है पाराथायराइड ग्रंथि का जो है पिक्चर देख लेते हैं कि वो कैसा कहाँ पर होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो गुलाबी रंग का है ये आपका थायराइड ग्रंथि है, जो आपका श्वास नाली के दोनों ओर, ट्रैकिया के दोनों ओर जो है रहते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं। और उसके अंदर में जो है पाराथायराइड ग्रंथि जो पीले रंग का है वो मटर के दाने के जैसा गोल जो है छोटे छोटे दो जोड़ा के रूप में, अर्थात दो गो दायां की ओर दो गो बायां की ओर पाया जाता है। अब हम लोग जो है 38वां जो है देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो यह ग्रंथि जो है दोनों वृक्कों के ऊपर ही सिरे पर जो है स्थित होता है। मतलब ये जो एड्रिनल ग्रंथि जो पाए जाते हैं वो किडनी के जो है ऊपर सिरा पर जो है स्थित होते हैं और इसका मुख्य काम है भोजन उपापचय जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का नियंत्रण करना। ये जो है एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन से जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है, वसा का नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ शरीर के अंदर में जो है शरीर में जल का भी संतुलन बनाए रखता है, यौन आचरण का भी जो है नियंत्रण करता है, डर, गुस्सा, उत्तेजना, तनाव आदि का भी नियंत्रण करता है एड्रिनल ग्रंथि से होने वाले हार्मोन। मतलब एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो हार्मोन आपको मुख्य रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का नियंत्रण करता है शरीर में। उसके साथ जल और यौन आचरण, डर, गुस्सा, उत्तेजना, तनाव आदि ये सब का भी जो है ये मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। तो ये जो है ये भी जो है एक सबसे मुख्य जो है ग्रंथि माना जाता है, जो दोनों किडनी के जो है ऊपर में जो है पाए जाते हैं। अब हम लोग जो है एड्रिनल ग्रंथि का जो है पिक्चर देख लेते हैं कि वो किस ढंग का होते हैं। तो ये जो है देख रहे हैं दोनों किडनी है, लेफ्ट राइट किडनी है। अब दोनों किडनी के ऊपर में जो है आपका पीले रंग का, हल्के पीले रंग का जो देख रहे हैं रचना, वो जो है एक राइट जो है एड्रिनल ग्रंथि है और दूसरा लेफ्ट जो है एड्रिनल ग्रंथि है। ये दोनों ऊपर में पाए जाते हैं और एड्रिनल ग्रंथि में ये दो रचना होते हैं। बाहर वाला रचना को आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कॉर्टेक्स कहा जाता है और अंदर वाला जो है भाग को मेडुला कहा जाता है। अब हम लोग जो है 39वां टॉपिक में देखेंगे अग्न्याशय जो है ग्रंथि। तो अग्न्याशय ग्रंथि का सबसे मुख्य कार्य है आपका जो है ग्लूकोज, शरीर के अंदर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना। मतलब यह जो है शरीर के अंदर में रक्त में ग्लूकोज का जो है नियंत्रण करता है। यह जो ग्रंथि होते हैं हल्के पीले रंग के होते हैं, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है, अर्थात लीवर के निकट में ये स्थित होता है। और इससे जो है आपका इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो ग्लूकोज की मात्रा को शरीर में नियंत्रण करके रखता है। मतलब यह जो है अगर इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित कम करेगा तो यह जो है शरीर के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं, अर्थात इसी को डायबिटीज भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है शरीर में मधुमेह रोग का नियंत्रण जो है इंसुलिन नामक हार्मोन से होता है और यह हार्मोन जो है अग्न्याशय ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं। और यह ग्रंथि भी जो है सबसे मुख्य ग्रंथि है, क्योंकि मधुमेह रोग जो हैं सबसे खतरनाक रोग होते हैं, जानलेवा रोग होते हैं। और यह जो है एक तरह से इंसुलिन जो है शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करने में मदद करता है। अब हम लोग पिक्चर में देख लेंगे। तो ये जो है देख रहे हैं पीले रंग का जो ग्रंथि देख रहे हैं, ये आपका जो है आपका अग्न्याशय ग्रंथि है, जिससे इंसुलिन उत्पन्न होते हैं। ये जो है आपका लीवर के ठीक बगल में स्थित होता है और यहीं से जो है ग्लूकोज का नियंत्रण किया जाता है या इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करते हैं।
अब हम लोग जो है 40वां टॉपिक देखते हैं, जनन ग्रंथि का मतलब पहला भाग अंडाशय ग्रंथि। ये जनन ग्रंथि के अंतर्गत में आते हैं। इससे जो है जनन अंडाशय ग्रंथि से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावित होता है। ये जो है मादा में ग्रंथि होते हैं, मादा ग्रंथि में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जो है मादा हार्मोन, इसे मादा जो है मतलब जो है ग्रंथि भी कहते हैं। और यह जो है इससे जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं इसको एस्ट्रोजन हार्मोन को हम लोग जो है मादा हार्मोन भी कहते हैं। यह जो है बालिकाओं के शरीर में यौवनावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन को नियंत्रण करता है। यौवनावस्था में जो परिवर्तन होते हैं जो आपको इसी जो है ग्रंथि से होता है। और ये जो देख रहे हैं मादा जनन जो है तंत्र है, और इसमें जो आप दो गो जो गुलाबी रंग का जो है हल्का जो देख रहे हैं वो दोनों आपका जो है अंडाशय ग्रंथि है, जहाँ से आपका जो है यौवना का जो है किशोरा बालिकाओं में जो है एक प्रकार से जो है ये नियंत्रण करता है यौवनावस्था का परिवर्तन को। तो इस तरह से अब हम लोग जो है 41वां टॉपिक देखेंगे, वृषण ग्रंथि जो पुरुष में होते हैं। और यह जो है आपका जो है पुरुष के शरीर में ये ग्रंथि पाए जाते हैं जनन ग्रंथि के रूप में। तो इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम लोग एंड्रोजेंस हार्मोन कहा जाता है। मतलब जो है वृषण ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसको हम लोग जो है एंड्रोजेंस हार्मोन कहते हैं, या वृषण ग्रंथि से एंड्रोजेंस हार्मोन स्रावित होता है। इसका मुख्य काम है पुरुष में लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन करना। मतलब पुरुष में जो है लैंगिक जो लक्षण होते हैं उसको परिबद्ध करता है तथा यौन आचरण को प्रेरित करता है। और यह जो है यौन आचरण को जो है प्रेरित करता है, इसे हम लोग जो है इससे जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं उस हार्मोन को हम लोग पौरुष हार्मोन भी कहते हैं। मतलब एंड्रोजेंस हार्मोन को पौरुष हार्मोन कहते हैं। और यह जो है देख रहे हैं पिक्चर, ये आपका जो है एक जोड़ा के रूप में दो वृषण है व्हाइट कलर का। इसी वृषण से के ही अंदर से ये हार्मोन जो है उत्पन्न होते हैं। और यह जो है अधिवृषण और वृषण के अंदर से ये हार्मोन उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से जो है इसे पौरुष हार्मोन के रूप में कहा जाता है। और मतलब इससे जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग जो है पौरुष हार्मोन कहते हैं। इस तरह से आपका ये जो है नियंत्रण एवं समन्वयन का ये जो चैप्टर था ये भाग 4 का अर्थात पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे।